आज़ादी रे अमृत महोत्सव तो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय एमएलए साहब, चेयरमैन जी, ये सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, स्थानीय विद्यालय के शिक्षक बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया बंधु, नागरिकों, जैसा कि आप सबने पता है कि देश लंबी गुलामी की दास्तान बाहर है और आज़ादी के लंबे संघर्ष से बाहर है। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। अब कई बार अपने मन में विचार आए कि जगह लोग आज़ादी वास्ते संघर्ष करियो, जगह शहीद हुआ, वहाँ लोगों ने दिमाग में भारत के सपनों कैडो हो, जगह ही चाहता कि भारत कैडो होना चाहिए। वहाँ सारा जगह सपना सेनानी है, वहाँ सब रे सपना ने मिला करो और एक देश को कानून बनायो और ये कानून ने कहवे संविधान। कई बार आप लोगों में कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं भी देश वास्ते बहुत कुछ करना चाहूँ, पर अब तो की बाकी रियो भी बोली क्योंकि देश तो आज़ाद हो गयो। काश मैं भी पुरानी पीढ़ी में होता तो शहीद होता या आज़ादी वास्ते संघर्ष करता। तो वो आप लोग कन्फ्यूजन है वो आसानी दूर हो सके अगर आप संविधान ने ढंग पढ़ ला। संविधान की एक एक बात, एक एक शब्द जो है आपको धर्म ग्रंथ है, आपके सबों बड़ी किताब है और देश को सबों बड़ो कानून है। संविधान ऊपर कोई नहीं है और संविधान अलग कोई नहीं है। ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो कि कहता है कि मैं संविधान अलग हूँ और भारत में हूँ, संभव को नहीं। बात ये वास्ते आज के समय में इन आज़ादी ने जो अमृत महोत्सव मना रही, मतलब अपन 75 साल हो गया है और आप बड़ा सौभाग्यशाली हाँ कि आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ। बहुत सारी पीढ़ियाँ हमारी गुलाम भारत में पैदा और संघर्ष कर खप गई। गुलामी और गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होया करे, बहुत बड़ा अभिशाप होता है और हम भाग्यशाली है कि गुलामी को हमारे पूर्वजों ने खत्म किया और संविधान और स्वतंत्रता दी और इस गरीबी को खत्म करने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारियां दी। संविधान का आदर्श, संविधान का मूल्य, संविधान की जगह प्रेरणा है, बारे वास्ते आप दिन रात काम करा और आप जो कर्तव्य दिया है संविधान में, हर नागरिक भी कर्तव्य ने ढंगू पालन पोषण करे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ कि देश में कोई कमी रह सके। और देश की कमी कब रहला जब देश की कोई भी कड़ी कमजोर रहला, सारा नागरिक मिल पड़ा और एक देश बढ़िया करे। देश में कुछ वर्ग आगे बढ़ जाएगा, कुछ समूह शहर के लोग आगे बढ़ गए, फिर वो देश मजबूत हो नहीं होगा, कुछ लोग मजबूत होया करे। देश कुछ लोगों का नहीं है, कुछ दलों का नहीं है और कुछ वर्गों का नहीं है, न किसी धर्म का है, न किसी लिंग का है, न किसी स्थान विशेष को सब देश कहते हैं। इस भारत भूमि में जो भी विद्यमान है, सजीव निर्जीव, बच्चे बूढ़े, सबको मिलकर के संविधान ने देश की संज्ञा दी है और ये सारे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, अन्यथा अपन मजबूत नहीं हो सकते। और देश को मजबूत कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक प्राधिकारी, कोई एक कानून, कोई एक योजना नहीं कर सके, क्योंकि बिन योजना ने, बिन कानून ने लागू करना आप सब लोग या तो आप लागू करा या आप ऊपर वाली लागू हो गए। अगर आप लागू करना हाँ, अगर ढंगू लागू नहीं करिए और जगह वास्तविक लोग बिन हकदार है, अगर वंचित रह गया तो आप पापरा भागिया और देश अपराधी है। और जगह ऊपर लागू कर लोग जानबूझ बिना पालन नहीं करे तो वह भी देश का भागी है। इन वास्ते आप कर्तव्य ढंग निभावा
जको कानून हमारे ऊपर लागू है बिना ढंगू आप पालन करा और जके लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है बिना आप बहुत ढंगू निभावा खुद को स्वार्थ दूर रखन तो इस देश ने मजबूत कर सका, इस देश के कानून ने मजबूत कर सका, इस देश में संविधान ने मजबूत कर सका और जगह हमारे शहीद हुआ और लंबी सूचना संघर्ष चलियो जगह हमारे आदर्श थे उनके प्रति अपन सच्ची श्रद्धांजलि निभा सकेंगे। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे साल राष्ट्रभक्त हो गए, ये गारंटी नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति दिखावे में नहीं होकर के अपने कर्तव्य में होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन के सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक हमें ये आत्ममंथन करना होगा कि मैंने देश के लिए कितना किया है और उसमें अगर 19-20 है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं देश के लिए कितना कर रहा हूँ, कितना मुझे करना चाहिए। सरकार योजना बढ़ाया करे, जगह समाज का कमजोर तबका है वह ऊपर उठाने वास्ते, गरीबी ने खत्म करने वास्ते, समाज में न्याय बनाने वास्ते, कल्याणकारी राज्य बनाने वास्ते और भी नीतियों ने पालन करना है वो प्रशासन व्यक्त है। राजस्थान सरकार ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को सभी जन कल्याणकारी कार्य एक ही जगह सुलभ होने वास्ते प्रशासन गाँव संघ और प्रशासन शहर संघ दो अभियान शुरू किया है। गाँव संघ अभियान पूर्व गयो, शहरों संघ अभियान अभी चल रही है। इनमें पट्टा देने के अलावा बहुत सारा और भी काम है और अपन बड़ी खुशी है कि जैतारण ब्लॉक में प्रशासन गाँव संघ अभियान जो है वो पूरे पाली जिले में सब सफल आप संचालित करिए। इन वास्ते मेरी पूरी टीम जो ब्लॉकरी है जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो शहरों का संघ अभियान चल रही है, नगर पालिका ने जैतारण क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करिए। 2-2.5 हजार पट्टा इन अभियान के मायने देखिए आप बहुत मामूली बात नहीं है। नगर पालिका को पट्टो लेना एक सपना होता लोगों रुपये और चीज बहुत आसान कर दी और हर अब तो आओगी कि हर घर ने पट्टो देना है। अगर कोई लेन रो इच्छुक नहीं है तो जबरदस्ती बिन कर जान उठान लान फार्म बढ़ान पट्टो देना है। चेयरमैन जी और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ा बखूबी काम कर रहा है और अपेक्षा है कि आप आगे भी करते रहो। 2-3 साल कोरोना का भी कार्यक्रम डिस्टर्ब रहा पर आज बड़ी खुशी है कि स्कूल वाला बच्चा भी बड़ी अच्छी तैयारी करी, स्कूल प्रशासन भी बहुत दिल लगाकर काम करियो और नगर पालिका मंडल ने भी पूरा मन लगाकर काम किया और इतना शानदार दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करियो। इन वास्ते आप सबने बधाई। अपने जो राजकीय मॉडल विद्यालय है विवेकानंद तालकिया में, वहाँ के जो बच्चे बैठे हैं जो लाल शर्ट ऊपर पहने हुए, लाल टोपी पहने हुए, जो इनका बैंड दल है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये बैंड पार्टी पूरे राजस्थान की टॉप परफॉर्मर है। स्टेट लेवल पर जगह प्रोग्राम हुई है बांसवाड़ा में हमारे जैतारण की मॉडल स्कूल और बैंड दल है, लेकिन मॉडल बैंड गया करे और टॉप परफॉर्मर हो और हमारे लिए बड़ी गर्व और खुशी है। सारा बच्चा हमारे बीच उठ रहा है और हमारे एरिया रहा है। तो जब तक आप की उपलब्धि के ऊपर खुद गर्व नहीं कराला और भी चीज में मान्यता नहीं डाला नहीं तो दूसरों पड़ोसियों कोई नहीं कह रहा कि भाई वो तो काम बढ़िया करियो है। तो इन बच्चों से बाकी बच्चे भी प्रेरणा ले और बाकी स्कूल में भी प्रेरणा ले। बहुत सारे विद्यालय ऐसे कई स्कूलों में मैंने देखा जहाँ इस टाइम बच्चों की धीरे धीरे कम होने लग गया। गुरुजी ने पूछा गुरुजी कम क्यों हो रही है? कि साहब गाँव में 5-7 प्राइवेट स्कूल आपकी खुली जब अब की और कोई बच्चा सरपट गया था और पेरेंट्स कह रहे बट प्राइवेट में अच्छी पढ़ेगी तो बढ़ जाओ। और कई ऐसे स्कूल आए जटे कई संस्था प्रधान कई गुरुजी की पोस्टिंग होने के कारण बहुत सारी प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए। स्कूल कई है, सिलेबस वही है, पढ़निया विद्यार्थी कई है, गांव जगह पाई है। सिर्फ आदमी मत फर्क पड़े कि भी आदमी की वजह बाबा जैतारण स्कूल हाउसफुल नहीं चले, तुम बैठने की जगह को नहीं। प्रिंसिपल साहब कहता 6-7 कमरा और से जमाने कोशिश करा। सारा जगह पूर्व विद्यार्थी भी है, सरकार के लेवल में भी है, सर्व शिक्षा अभियान में जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट करके प्रयास करेंगे सामूहिक रूप से कि यहाँ सुविधाएं बढ़े।
बड़ी स्कूल है और ये गौरवशाली इतिहास स्कूल रो। पर बड़ी बात आ है कि स्कूल में बैठने वास्ते बच्चा ने जगह को नहीं आ बच्चों वास्ते स्कूल बसाने वास्ते सब बड़ी गर्व की बात है। कोई कहे कि मैं हमारी उपलब्धि कह रही बात लोग कहे नहीं कहे बात बुझाने की जरूरत को नहीं, खुद ही देख लो भाई संस्था प्रधान और स्कूल में टीचर वास्ते एवं बड़ी बात क्या है कि वो स्कूल में जितनी स्ट्रेंथ है वह फुल है। एडमिशन देने वास्ते जगह नहीं मिल रही है, मतलब थे बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर कुछ खाली पड़ी रहे क्लासरूम तो समझ लो कि इनकी इंग्लिश भी गलती है, बिना सुधार करो तो ठीक है, नहीं वो तो कहते और कोई तरीका हुई। इन वास्ते सारा जगह लोग हैं, चाहे सरकार में हुए, चाहे सरकार बाहर हुए, चाहे निजी रूप में काम करा, चाहे किसी मजदूर के रूप में, किसान के रूप में, व्यवसायी के रूप में, आप की भी भूमिका में हुआ आखिरकार आप एक देश का नागरिक है। और जब ये कॉमन बात है कि आप देश का नागरिक है और आप ऊपर एक ही कानून लागू है, चाहे आप कैडी भूमिका में काम करा। तो जटे भी यहाँ जिन भूमिका में काम कर रहे हो ढंगो काम करा और आपने संतुष्टि हुए और आप आसपास के परिवेश वाले ये बात की संतुष्टि है कि फलाना आदमी ठीक काम कर रही है, तो समझ लेते कि देश प्रगति कर रही हो और सही दिशा में आगे बढ़ रही हो और आप भी कोई सही दिशा में जा रही हैं। और अगर ये चीज में खुद नहीं संतुष्टि नहीं हो रही है तो समझ ले बाकी ने भी कोई संतुष्टि को नहीं बोला, और बाकी ने नहीं हो रही मतलब आप देश के साथ की न की गड़बड़ कर रही हो, देश ने पीछे खींच रही हो। तो ये हमें तय करना है कि अपन देश ने आगे बढ़ने वाली लाइन में खड़ा रहना या देश ने रोकने वाली या देश ने तोड़ने वाली और पीछे रहने वाली लाइन को हिस्सों बढ़ा, ये अपने को तय करना है। अल्टीमेटली एक बात ये है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे देख करके अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको पश्चाताप हो, बल्कि उसे गर्व होना चाहिए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ क्योंकि कार्यक्रम लंबा है, आज मौसम भी बड़ो मेहरबान रही हो, कल काफी वो बताओ कि इसकी तैयारी क्यों बच्चा रहे नगर चेयरमैन जी लंबी तैयारी की रही, अगर बरसात पड़ गई तो हालत खराब हो जाए। तो मौसम भी प्रकृति भी हमारे साथ रही, बच्चों का उत्साह बना रहा। अभी उमस ज़्यादा है, पसीना भी है, काफ़ी लंबा कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस अमृत महोत्सवी वेला माते आपने बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और आप एक ही अपेक्षा है कि आप सारा मिल और इन देश ने हमेशा अमृत बनाए रखा, वही हमारी सफलता, वही हमारा सच्ची स्वतंत्रता है और वही हमारा एक सच्चो नागरिक को फर्ज है। यही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। Ready for go. We want your grand permission. Thank you, sir.
इसके पश्चात